हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर इज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ. क्वेश्चन पूछ रहा है कि नया जो कल्टीवर या नए प्लांट प्रोडक्ट जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं उनकी कमर्शियलाइजेशन इवैल्यूएशन जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन की गाइडेंस में होती है. ए मतलब वन आईसीएआर, सेकंड एनएससी, थर्ड एनटीपीसी, फोर्थ बोथ 1 और 3. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. अब यह हमारा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक एक्चुअली है क्या चीज. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू obtain न्यू variety of plant with desirable character, जिसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर हो. ऐसी वेराइटी ऑफ प्लांट को हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम प्लांट स्पीशीज मैनिपुलेशन कर रहे हैं. तो दैट इज प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. अब इस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के जो स्टेप्स की बात कर रहे हैं हम, ये डिफरेंट स्टेप्स में होता है. पहला हम करते हैं इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट जिनमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, तो पेरेंट प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे. सेकेंडली हम इनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, क्रॉसिंग करवा देंगे. थर्डली हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम सेलेक्ट करेंगे उस हाइब्रिड प्लांट को जिसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर हो गए. दैट मीन्स वी कैन सी, लाइक वी कैन evaluate or you can say select a hybrid plant among the population obtained. जो भी हमारी सारी प्लांट की पॉपुलेशन ऑब्टेन्ड हुई है उसमें से हम वो प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जिनमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट है. फिर उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे इन डिफरेंट लैब्स में, टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट लैब्स में. देन उसके बाद हम डिफरेंट कंट्रीज में भेजेंगे उसको फॉर टेस्टिंग, और यू कैन से इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में उसको ग्रोथ करवाएंगे कि वेदर वो हर तरह से सूटेबल है या नहीं. फिर उसके बाद टेस्टिंग के बाद उसको हम रिलीज करवा देंगे एंड देन उसके बाद उसको कमर्शियलाइजेशन करवा देंगे. रिलीज मतलब कि हाँ ये सही सीड ऑब्टेन हुआ है या सही प्लांट वैरायटी ऑब्टेन हुई है जो हर तरह से हर क्लाइमेट में ग्रो करने के लिए केपेबल है. फिर उसको हम कमर्शियल लेवल पे सेल करेंगे, दैट इज फॉर मार्केटिंग. कमर्शियलाइजेशन फॉर मार्केट. तो ये टेस्टिंग, रिलीज और कमर्शियलाइजेशन जो है इट इज डन एक्चुअली अंडर द गाइडेंस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ही होगी जिसके अंडर में यह सारा प्रोसेस होता है. दैट इज अवर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, दैट इज आईसीएआर. ये आईसीएआर है. अब बाकी ऑप्शन अगर हम देखें तो एक एनएससी है, तो एनएससी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है. दैट इज टोटली रिलेटेड टू सीड. ये सिर्फ सीड की ही टेस्टिंग, स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है. टोटली रिलेटेड टू सीड ओनली, राइट. तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. अनदर ऑप्शन हमें दे रखा है एनटीपीसी. इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है दिस इज न्यूक्लियर पावर प्लांट है. दिस इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो आप कह सकते हो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी. So this is not related to plant. Okay. So the option is ICAR is the correct answer. So we'll go with option 1, that is ICAR. Answer is 1. So I hope you understood it well. Best of luck.